हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है। 60 रुपया किलो भिंडी हो गया। भिंडी, टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद भी नहीं है। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे। देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए तो एकजुट होकर के न है जी। देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में हुई 2 दिवसीय विपक्षी नेताओं की इंडिया गठबंधन की बैठक में शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया गया। तालमेल के लिए इंडिया गठबंधन ने बनाई 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी। कमेटी में आरजेडी के तेजस्वी यादव, जेडीयू के ललन सिंह, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के एमके स्टालिन, शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत, आप से राघव चड्ढा, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला, सीपीआई से डी राजा, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, सपा से जावेद अली खान, जेएमएम से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली जिम्मेदारी। इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग में 28 विपक्षी दलों ने 63 नेता हुए शामिल। सभी दलों के नेता आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम पर प्रचार करेंगे। मुंबई में हुई बैठक में विपक्षी दलों की ताकत लगातार बढ़ती नजर आई। इससे पहले हुई बेंगलुरु की मीटिंग में 26 दलों के नेता शामिल हुए थे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दूसरे दिन की बैठक शुरू होने से पहले ग्रुप फोटो के लिए पोज दिए। इस दौरान गठबंधन के सभी 28 दलों के नेता तस्वीर में एक साथ नजर आए, जो कि विपक्षी नेताओं के लिए एक ऐतिहासिक तस्वीर साबित होगी। मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने बैठक के लिए गए फैसलों की जानकारी दी। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैंपेन कमेटी, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें सभी पार्टियों के सदस्य हैं। मुंबई में बैठक खत्म होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर सियासी तीर छोड़े। लालू यादव ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। लालू यादव ने मजाकिया अंदाज में कहा कि झांसे में आकर न सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके परिवार के सभी 11 सदस्यों ने बैंक में खाता खुलवा लिया था। हम राहुल गांधी को विश्वास दिलाते हैं कि हम सब एक होकर सभी लोगों को समायोजित करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू करेंगे। कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। अपना नुकसान करके भी हम इंडिया को जिताएंगे, देश को बचाएंगे और मोदी को हटवाएंगे। हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण मोदी के पार्टी को छोड़ के मुझे काफी प्रसन्नता हुई कि हम इस देश के विभिन्न पार्टियों के नेता अलग अलग बैठे थे और नरेंद्र मोदी ससर रहे थे आगे। हम एक नहीं थे। एक मंच पर एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होते थे। उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ा और मोदी काफी इसका लाभ उन्होंने उठाया। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है।
क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा, इसलिए इसका क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, 60 रुपया किलो भिंडी हो गया, भिंडी। टमाटर का जो हाल है सो जानते ही हैं, जबकि टमाटर में कोई स्वाद भी नहीं है इनके राज में। लगातार लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि अब हम सब पटना, बंगलोर और महाराष्ट्र, यहाँ मुंबई में ये मीटिंग के बाद अब एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं और एक स्वरूप बना है, संगठन बना है, जो पढ़ के आप लोग को सुनाया गया। आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया, जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में से भी खुलवाए होंगे आप लोग पर, प्रेस के लोग भी। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। अभी काफी जय जयकार हो रहा, होना चाहिए, वैज्ञानिकों का होना चाहिए। चंद्रयान पर लोग गए, सब घूमे फिरे लोग, हमारे वैज्ञानिक, देश का नाम ऊंचा हुआ। अब हमने सुना है कि मोदी जी अब ये सोच रहे हैं, और इसीलिए पहले ही लोकसभा का मीटिंग भी सुना, बुला दिया है। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद लोग से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग। और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा।
अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जिंदाबाद। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। मीटिंग के बाद नीतीश ने कहा कि आज ही तय कर लिया गया है कि हम सभी से तेजी से काम शुरू कर देंगे। कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय से पहले भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। आज तय हुआ कि अब नियमित रूप से जगह जगह जाकर हम अपना प्रचार प्रसार का काम करेंगे। अब सभी पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं, जिसका नतीजा होगा कि जो केंद्र में है वो अब हारेंगे। तो आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है। इसके पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई। और पहले आपको चीज़ों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीज़ों के बारे में तय हो गया है और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है दूसरे पार्टियों, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। और जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है। तो ये ना हो गया, इसलिए पता ही है। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी। देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दी है। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर हम आपस में चर्चा करके प्रस्ताव निकाल लेंगे। अगर हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा चुनाव जीत ही नहीं सकती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बेंगलुरु के बाद मुंबई में हमारी बैठक हुई। हम सबका उद्देश्य एक ही है, महंगाई बेरोजगारी के लिए हम कैसे लड़े। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी कभी गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे। कल राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे अडानी की आमदनी बढ़ गई। हमारा जो संकल्प है हम उसी के आधार पर काम करेंगे, हर जगह बैठक करेंगे और हर राज्य की राजधानी में जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा
ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लगे हैं और जब कोई खुद को भगवान से भी बड़ा समझता है तो उसका पतन निश्चित होता है। अब सबको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। यहाँ जितने लोग आए हैं सब देश को बचाने के लिए आए हैं, कोई पद के लिए नहीं आया है। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोजगार ढूंढ रहा है। उसके पास रोजगार नहीं है और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों की आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। बता दें कि मुंबई में आयोजित 2 दिवसीय इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक संपन्न हो गई है। पहली बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में हुई थी। दूसरी बैठक कांग्रेस के नेतृत्व में बेंगलुरु में हुई थी, जिसमें विपक्ष के इंडिया गठबंधन का नाम घोषित किया गया। तीसरी बैठक मुंबई के उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर विपक्षी नेताओं की चुनावी रणनीति बनी और एनडीए से मुकाबला करने के लिए 13 सदस्यीय की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है उससे पर्दा उठा लिया जाएगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन के संयोजक पर फैसला नहीं लिया गया है और न ही इंडिया गठबंधन का लोगो जारी किया गया है। उस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।